नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस में टॉप 35 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं। जो आगामी आने वाले प्रश्न आपके जैसे एग्ज़ाम हैं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इस तरह के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न का संग्रह करके हम लेके आए हैं। इन प्रश्नों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को उसके बाद शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हम लेके आए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कैवल्य। अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका पाटलिपुत्र ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में हुआ था, तो इसलिए वहाँ बोध गया बोला जाता है गया को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। महावीर की माता कौन कहलाती है? तो महावीर की माता कहलाती है त्रिशला। कौन? महावीर की माता का नाम है त्रिशला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र। किस क्षत्रिय गोत्र में? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए प्रश्नों का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए थे? कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थकर हुए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमाली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खिल गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखली गोसाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इन प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन जो हुआ था
वह बल्लभी में हुआ था। कहाँ पे? बल्लभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बल्लभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका सांची में अवस्थित है। कहाँ पर? सांची में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना जो की थी वह पावा में की थी। कहाँ पे? पावा में की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध का गुरु जो थे वो कौन थे? तो वो थे आपके आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आलार कलाम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध आपके शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य क्षत्रिय कुल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना? धम्मपद। धम्मपद जो है वह गीत के समान, गीता के समान, सॉरी गीत, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, गीता होगा, गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो धम्मपद है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। अशोक राम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? अशोक राम विहार आपका पाटलिपुत्र में स्थित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंदना। क्या हो जाएगा सही आंसर? चंदना हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु सारनाथ में बिताई थी। कहाँ पर? सारनाथ में? वैशाली, श्रावस्ती नहीं, कुशीनगर में। तो उनका देहांत भी कुशीनगर में ही हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार्य या विज्ञानवादक के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। कौन थे? मैत्रेयनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेयनाथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में है? तो प्राकृतिक भाषा अर्धमागधी में यह लिपि में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में आपका हिंदू यूनानी शब्द का योगदान अधिक था, हिंद यूनानी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी?
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवत्तों ने प्रारंभ की थी? सातवत्तों ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ आपका बौद्धों का है। किनका? बौद्धों का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, नालंदा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम जो था वह वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्धमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी जो बोला जाता है वह गौतम बुद्ध को बोला जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य ने करवाया था। चालुक्य ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्य। और आज का अंतिम प्रश्न हमने कर दिया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।